आज के इस वीडियो में जानेंगे कोशिका, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, कोशिका के भाग, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कोशिका, सेल। हमारा शरीर छोटे छोटे जीवों से मिलकर बना है। इन छोटे छोटे जीवों को कोशिका कहते हैं। हमारा शरीर हो या आपका शरीर हो या जानवर का शरीर हो, सबका शरीर जो है छोटे छोटे जीवों से मिलकर बना है और उन छोटे छोटे जीवों को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। कोशिका को इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं। कोशिका, सेल, हमारे शरीर के मूलभूत संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल होता है। सेल लैटिन भाषा के सेलुलर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। जिस तरह ईंट मिलकर के दीवार बनता है और दीवार मिलकर एक दीवार इधर से, एक दीवार इधर से, एक दीवार इधर से, एक दीवार इधर से, एक क्या बन गया? घर बन गया। उसी प्रकार कोशिका मिलकर ऊतक बनते हैं और ऊतक मिलकर अंग बनता है और अंग अंग मिल करके एक हमारा शरीर तैयार होता है। ठीक है। कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया है। वो भी मृत कोशिका के की है। ठीक है, मरा हुआ कोशिका का खोज किया है। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया है, वो भी 1674 ईस्वी में। ठीक है। कॉर्क के स्लाइस, कॉर्क के स्लाइस का मतलब होता है पेड़ की छाल से ली गई पतली परत। कॉर्क के स्लाइस की सहायता से रॉबर्ट हुक ने आवर्धक लेंस की सहायता से कोशिका देखा। उन्होंने कॉर्क के स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा अलग अलग बक्से दिखे। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दिया। यह है कॉर्क के स्लाइस और इसमें जो कोष्ठयुक्त अथवा बक्से के समान जो भी छोटा छोटा आपको हॉल दिख रहा है मधुमक्खी के छत्ते के समान, इसी को रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया। ठीक है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई यह बक्सेनुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थीं। भवन के लिए ईंट और सजीवों के लिए कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है। आकृति, डिजाइन, आकार अलग अलग होती है। सजीव निर्माण में कोशिका एक समान नहीं होती है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका का है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो 170 mm मल्टीपल 130 mm का होता है। अब समझते हैं बहुकोशिकीय। मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है अनेक और सेलुलर का मतलब होता है कोशिका। इसी से पता चल रहा है कि अनेक कोशिका तो वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में हम और आप, जानवर, पंछी आदि, ये सब के सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव। ये क्यों है बहुकोशिकीय जीव? क्योंकि ये एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है एक और सेलुलर का मतलब होता है कोशिका। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, कुछ कवक और ईस्ट। कोशिका के भाग, कोशिका के भाग होते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, कोशिका द्रव्य, हरित लवक और रिक्तिका। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये पादप कोशिका अथवा जंतु कोशिका दोनों में होता है। ये जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत होता है और पादप कोशिका में एक परत के बाद होती है। इस चित्र को देखकर आप समझिए, यह है पादप कोशिका और यह है जंतु कोशिका। इसका जो बाहर वाला जो आवरण दिख रहा है सबसे बाहर वाला, ये क्या है? कोशिका झिल्ली। और ये पादप कोशिका में देखिए ये दूसरे नंबर पर है। ठीक है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, यह सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित होती है। ये सबसे बाहरी परत होती है। पादप कोशिका में ये जो बाहर वाला जो परत दिख रहा है इसी को बोला जाता है कोशिका भित्ति। केंद्रक, न्यूक्लियस, यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में ही होती है। यह घनी एवं गोलाकार आकृति की होती है। इसमें केंद्रीय क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में ही होती है। ये जेली के समान होती है। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में ही होती है। यह कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में होता है। और कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका और राइबोसोम होता है।
हरित लवक क्लोरोफिल यह सिर्फ पादप कोशिका में होता है। यह विभिन्न रंगों का होता है। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। रिक्तिका यह दोनों में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में खाली दिखने वाला स्थान रिक्तिका कहलाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ और केंद्रक झिल्ली नहीं होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। उदाहरण के लिए जीवाणु और नीले हरे शैवाल, ये दोनों में केंद्रक पदार्थ और केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इस कोशिका में केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। इसमें सभी कोशिका के अंग मौजूद होते हैं। मुझे आशा है कि जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से समझ आ गई होगी। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।